हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय दास गुप्ता एंड ए कुमार। और आज हम इसका टॉपिक नंबर्स की 5th यूनिट फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 5A सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपने मेरे प्रीवियस एक्सरसाइज के सोल्यूशन मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है फॉर क्लास 6। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद दी फ्रैक्शन दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। एंड इम्प्रॉपर इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर जो होता है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। So if I write here 25 by 16, so यहाँ देख सकते हैं this is the numerator and this is the denominator. So 25 is greater than 16, so this is improper. If I write here 1 by 3, so यहाँ आप देख सकते हैं numerator 1 is less than denominator 3, so this is a proper fraction. नेक्स्ट इज अ मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब आप कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो मिक्स फ्रैक्शन हम लिखेंगे इंटीग्रल पार्ट मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। दिस विल डू इन डिटेल इन दी एक्सरसाइज, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे करेंगे? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट इज अ फ्रैक्शन विद इक्वल डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है या इक्वल होता है उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, और जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है उसको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहला है 11/13। सो 11 न्यूमरेटर है जो कि स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर 13, सो दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज 13/11। so 13/11 numerator is greater than denominator, so this is an improper fraction. Next is 13/11. This is the integral part which I have introduced here mixed fraction में. So this is the integral part, और इस तरीके के जो fractions होते हैं इसको हम mixed fraction ही कहते हैं। Next is 71/100. Numerator is less than denominator, so this is a proper fraction. Next is 5/1/5. यहाँ पर integral part है, so ये कहलाएगा एक mixed fraction. नेक्स्ट इज 120/241. सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज 15/15. तो जब भी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होता है तब भी हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहते हैं। सो दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली 28/19. दिस इज ऑल्सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इस तरीके से आप यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो यहाँ पर आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, इंटीग्रल पार्ट मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर प्लस द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। सो दिस इज 210/17. सो इसमें 2 इंटीग्रल पार्ट है जो कि डिनोमिनेटर 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस न्यूमरेटर में जो है फ्रैक्शन के दैट इज 10 डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर 17. ओके, 2 into 17 is 34 plus 10/17, so it is going to be 44/17 as the improper fraction. Similarly 3/1/14. So हम इसको लिखेंगे 3 into 14 plus 1/14. So यहाँ हम लिखेंगे 3 into 14 as 42 plus 1/14, which is 43/14 as the आंसर। नेक्स्ट इज 12/3/10. सो हम यहाँ पर 12 into 10
प्लस 3 करेंगे डिवाइडेड बाय 10, सो दिस इज गोइंग टू बी 120 प्लस 3 बाय 10, सो इट इज 123 बाय 10. Next is 52 7 by 8, so we'll do 52 into 8 plus 7 by 8, so this is going to be 416 plus 7 by 8, so this is 423 by 8 as the answer. Next is question number 3, convert the following improper fraction into mixed fraction. तो यहाँ पर इनको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर कर बताना है. सो 37 बाय 12, तो हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले. 37 बाय 12, सो 12 3s इज 36, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर आ गया 1. सो द वे वी राइट इट हियर इज 3 हमने यहाँ लिख दिया एज अ इंटीग्रल पार्ट, और 1 जो हमारा रिमाइंडर था और 12 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सिमिलरली 110 डिवाइडेड बाय 43, सो 110 बाय 43 को हम डिवाइड करेंगे 110 बाय 43. सो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 43 को, वी गेट 86 एंड ऑन सब्सट्रैक्शन वील गेट 24. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर 224 बाय 43. Similarly 413 by 108. So we'll divide 413 by 108. So this can be cancelled by 3. We'll get here 324. On subtraction we'll get 89. So here we can write this as 389 by 108. Similarly 1000 by 39, so 1000 को हम डिवाइड करेंगे 39 के साथ. So 2s is 78, माइनस करेंगे we'll get 22 and 0. So 5s it is 195, and on subtraction we'll get again 25, so it will be 25 the quotient and 25 the remainder divided by 39. So 25 by 39 is the mixed fraction. तो इस तरीके से हम यहाँ mixed fraction में इसको convert कर देंगे. Next is a fill in the blanks. So यहाँ पर 3 by 7 is equal to 42, यहाँ पर आपको नंबर लिखना है. तो 7 में हमने कुछ मल्टीप्लाई किया तो ये 42 आ गया. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 6 इज 42, तो जो नंबर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है वही नंबर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 3 6 इज 18, सो यहां पर आपका नंबर आ गया 18. नेक्स्ट इज 32 बाय 80. सो हम यहां पर 80 को किससे डिवाइड करेंगे, उसी नंबर से हम 32 को डिवाइड कर देंगे. तो जब हम 5 से डिवाइड कर देते हैं 80 को, सो 1s एंड 16s. ओके, तो जब हम 16 को 80 से डिवाइड करते हैं वी गेट 5. सिमिलरली 16 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे 32 को वील हैव 2, सो दिस इज 2/5. नेक्स्ट इज 7 2 बाय 9. तो पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. 7 9s इज 63 प्लस 2 इज 65 बाय 9. सो यहां पर आ जाएगा 65. इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज 5 by 8 एंड 64. सो डिनोमिनेटर में 8 में हमने कितना मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया. सो 5 by 8 में हमने 8 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो उसी नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 8s इज 40. नेक्स्ट इज 11 on 15 इज इक्वल टू डैश अपॉन 45. सो हम यहाँ देख सकते हैं 11/15, 15 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी 33. नेक्स्ट इज 123 बाय 66. तो 66 में हमें ऐसा नंबर डिवाइड करना है जो 22 आ जाए. सो यहाँ पर हमने डिवाइड किया है बाय 22 को जब डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स. सो सिमिलरली यहाँ पर भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे. सो इट इज गोइंग टू बी 41. सिमिलरली यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन में तो उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. 6 3s इज 18, 18 प्लस 5 इज 23, so we can write here 23 by 6 as the answer. Similarly 5 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, that is 5 times, so 8 5s is 40. तो इस तरीके से यहाँ पर हम fill up the blanks सॉल्व करेंगे. Next is fill in the blanks with
greater than, less than or again equal to। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए रहेंगे पेयर्स में एज अ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हम एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम निकालेंगे हम 10 और 25 का। सो 5 2s and 5 5s। सो दिस इज गोइंग टू बी 5 into 5 into 2, that is 50, and we'll convert them as the like fraction। तो 7/10 में हमको मल्टीप्लाई करना होगा 5 का। सो वी गेट 7 5s are 35 and 5 10s are 50। सिमिलरली 21/25 में मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ। सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 50 एंड दिस विल बी 42। सो नाउ वी कैन कंपेयर इजिली, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। 42 इज ग्रेटर देन 35, दैट मीन्स 42 इक्वलेंट है 21 के और 35 इक्वलेंट है 7/10 के। सो यहां पर आप देख सकते हैं दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन। ग्रेटर देन के लिए हम ये जो ग्रेटर मतलब बड़ा वाला साइड हम बड़े नंबर की साइड करेंगे और ये छोटा वाला साइड छोटे नंबर की साइड करेंगे। सिमिलरली 8/9 एंड 11/12। तो सबसे पहले हम 9 और 12 जो कि डिनोमिनेटर है इसका हम एलसीएम निकालेंगे। सो 3 3s and 3 4s, 3 1s, again 2 2s and 2 1s। So LCM is going to be 3 into 3 into 2 into 2। So 3 3s are 9 and 9 4s is 36। So अब 8/9 में डिनोमिनेटर को हम लाइक फ्रैक्शन में 9 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, दैट इज 4। 8 4s is 32 and 9 4s is 36। सिमिलरली 11/12 में डिनोमिनेटर में हम कितना मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए, दैट इज 3। सो दिस इज गोइंग टू बी 33/36। सो नाउ वी कैन सी हियर 33 इज ग्रेटर विच इज इक्वल टू 11। सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 8/9। नेक्स्ट इज 11/12 एंड 7/8। सो 12 और 8 का हम निकालेंगे एलसीएम। 2 6s, 2 4s, 2 3s, 2 2s। So 2 1s and 3 1s। So we can write here LCM 2 into 2 into 2 into 3। 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s is 24। So 11/12 में डिनोमिनेटर में हमको 24 चाहिए। So we'll multiply by 2 in numerator and denominator। This becomes 22/24। Similarly 7/8 में हमको डिनोमिनेटर में कितना मल्टीप्लाई करना होगा 3। So 7 3s is 21 and 8 3s is 24। Now we can see here 22 is greater than 21, मतलब 11/12 is greater। So we'll have this sign like this। So 11/12 is greater than 7/8। Similarly 3/7 and 27/63। So we'll take the LCM of 7 and 63। So 7 1s are 7, 7 9s are 63 and 3 3s are and 3 1s। So LCM is going to be 63। So 3/7, 7 में हमको मल्टीप्लाई करना होगा 9 के साथ। So we'll get 63 in the denominator। 9 3s is 27 and similarly 27/63 में तो हम कुछ मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं। So they both are equal। So यहाँ पर हम equal to साइन लगा देंगे। Next is question number 6. Write each of the following groups of fraction in the ascending order of magnitude। तो यहाँ पर आपको fractions given है, इसको ascending order में हमको arrange करना है, जैसे कि हमने previously greater than और less than वाले question में किया था, उसी pattern में हम यहाँ पे करेंगे। This is 18/25, 5/8 and 7/10। तो सबसे पहले हम LCM लेंगे, denominators जो कि हैं 25, 8 and 10। So we'll find the LCM first, 25, 8 and 10। So 5 5s are 5 1s are 2 4s are and 2 1s are। So finally the LCM is going to be 5 into 5 into 2 into 2 into 2, that is 200। So now we'll be converting them into like fraction। So 18/25
में हम 25 में कितना मल्टीप्लाई करें तो ये 200 आ जाए। तो इसको फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, 5 5 इज 25, रिमेनिंग इज 2 2 4 4 2 8। तो हम 8 से ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 18 8 इज 144 डिवाइडेड बाय 200। नेक्स्ट इज 5/8। सो 8 में हमको कितना मल्टीप्लाई करना होगा तो 200 आ जाए। तो 2 2 4 4 2 8, मतलब हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, बचा हमारे पास 5 5 25। सो 25 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी 125 बाय 200। नेक्स्ट इज 7/10। सो 10 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, सो इट बिकम्स 200। सो 7 into 20 is 140 divided by 200. Now we can compare 144 by 200, 125 by 200 and 140 by 200. So इसमें सबसे पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। So 125 by 200 is less than 140 by 200 is less than 144 by 200. So hence we can write here 125 था 5 by 8 के लिए, and this was for 7 by 10 and then 18 by 25. Hence this is the solution. तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको अरेंज कर कर बताना है। नेक्स्ट इज 9 by 5, 28 by 15 and 37 by 20. So LCM of 5, 15 and 20. So यहाँ पर हम LCM फाइंड कर लेते हैं 5, 15 and 20 का। So 5 1s are 5 3s are and 5 4s are. So 3 1s are 2 2s are 2 1s are. So this is going to be 5 into 3 into 2 into 2. So in total this is going to be 60 as the LCM. So 9 by 5, 5 में हमको कितना मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए, दैट इज 2 2 4 4 3 इज 12। सो 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 9 12 इज 108 डिवाइडेड बाय 60। नेक्स्ट इज 28 बाय 15। सो 15 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 15 ये हो गया, रिमेनिंग इज 4। सो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 28 into 4 is 112 and this is 60. Next is 37 by 20. So 2 2s are 4, 4 5s is 20, remaining is 3. So हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। So 37 into 3 is 111 divided by 60. Now we are going to arrange them in the ascending order. So 108 by 60 is less than 111 by 60 is less than 112 by 60. So therefore hence we can arrange them in ascending order as 9 by 5 is less than 37 by 20 is less than 28 by 15. Hence this is the solution. Next is 3 by 4, 17 by 18 and 5 by 6. So LCM of 4, 18 and 6 हम यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं। 4, 18 and 6. 2 2s are, 2 9s are and 2 3s are. So again 2 से हम ये कैंसिल कर देंगे। So 3 3s are, 3 1s are, again 3 1s are. So this is going to be 2 into 2 into 3 into 3. So we'll get this as 36. Okay. So 3 by 4 में हमको मल्टीप्लाई करना होगा 4 में 9 को, we get 36. So 9 3s is 27 by 36. Next is 17 by 18. So 18 में हमको मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ, 17 2s is 34 and 18 2s is 36. Next is 5 by 6. 6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, so this is going to be 6 5s is 30 and 6 6 is 36. Now arranging them in ascending order, सबसे पहले हम लिखेंगे 27 by 36 is less than 30 by 36 is less than 34 by 36. Hence we can say that 3 by 4 is less than 5 by 6 is less than 17 by 18. Hence this is the solution. Next question is 11 by 36, 7 by 24, 5 by 48 and 19 by 72. तो सबसे पहले हम LCM लेंगे of 36, 24, 48 and 72. So we can
make 36, 24, 48 and 72. So 2 1s are 2 8s are 2 12s are 2 24s are 2 36s are. Again 2 9s are 2 6s are 2 12s are 2 18s are. अगेन 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. 2 3s are 2 6s are and 2 9s are. अगेन 2 से हम अगेन कैंसिल कर सकते हैं. 2 3s are. 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 3s are 1s are 1s are एंड अगेन 3s are. फिर अगेन 3 से ये कैंसिल हो सकता है. तो फाइनली वी हैव गॉट दी LCM एज 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3, which is equal to 144. So 144 is the LCM. So we'll convert 11 by 36. So 36 में हम कितना नंबर मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाएगा. We'll multiply this by 4. So this is going to be 44 by 144. Similarly 7 by 24 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 24 में कि ये 144 हो जाए. That is to be multiplied by 6. 7 6 is 42 और नीचे आ जाएगा 144. 7 similarly 5 by 48 में हम 48 में कितना मल्टीप्लाई करें तो ये 44 तो ये 144 हो जाए. That is 3. So we'll write 15 by 144. Similarly 19 by 72. 72 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये 144 हो जाएगा. So 19 2s is 38 and 144. So we can write now arranging them in ascending order as 15 by 144 is less than 38 by 144 is less than 42 by 144 is less than 44 by 144. Hence now we can write the exact fractions, that is 5 by 48 is less than 19 by 72 is less than 7 by 24 is less than 11 by 36 as the answer. Next is question number 7. Write down each of the following group of fraction in descending order. तो यहाँ पर आपको यही method follow करना है लेकिन आपको ये descending order में लिख के दिखाना है. So we'll take the LCM of 32, 48 and 40. So taking the LCM of 32, 48 and 40. So 2 1s are 2 6s are 2 2s are 2 4s are and 2 20s are. Again 2 से करेंगे 2 8s are 2 12s are 2 10s are. Again 2 से कैंसिल हो जाएगा. 2 4s are 8 2 6s are 12 and 2 5s are. Again 2 3 and 5. 2 से करेंगे फिर 3 से करेंगे and now 5. So we have 1 2 3 4 5 times 2 2 into 2 into 2 into 2 into 2 then 3 and then 5. So on multiplication we'll get this as 480 as the LCM. Now 5 by 32 मतलब 32 में हमको कितना मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 480 आ जाए. We'll multiply it by 15. So we'll have this as 75 by 480. Next is 11 by 48. So 48 में हम कितना मल्टीप्लाई करें तो 480 आ जाए. That is 10. So this is going to be 110 by 480. Next is 7 by 40 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 40 में. So 480 आ जाए. That is by 12. 7 12s is 84 and this is going to be 480. So hence we can now arrange them in descending order मतलब बड़ी value से छोटी value. So we can write this as 110 by 480 is greater than 84 by 480 is greater than 75 by 480. Hence we can write this as 11 by 48 is greater than 5 by 32, sorry 7 by 40 is greater than 5 by 32. Hence this is the solution. Next is 3 by 20, 7 by 30, 11 by 50 and 4 by 15. So LCM of 20, 30, 50
एंड 15 हम कैलकुलेट कर देंगे, 20, 30, 15 एंड 50। सो सबसे पहले हम 5 से कर देते हैं, 5 4s, 5 6s, 5 3s एंड 5 10s। नाउ वी कैन कैलकुलेट बाय 2 2s, 2 3s and 2 5s, again 2 1s, remaining will remain, so 3 1s and 5 1s. So hence your LCM is going to be 2 into 2 into 3 into 5 into 5, which is equal to 300. So 3 by 20 में हम 20 में कितना मल्टीप्लाई करें तो ये 300 आ जाएगा, that is 15. So we can have this as 45 by 300. Next is 7 by 30. 30 में हम कितना मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाएगा, that is 10. This gives 70 by 300. Next is 11 by 50 में हम कितना मल्टीप्लाई करें तो ये 300 डिनोमिनेटर में आ जाए, that is 6. So this is going to be 66 by 300. Next is 4 upon 15. 15 में हम कितना मल्टीप्लाई करें, that is 20. So it is going to be 80 upon 300. Hence now arranging them in descending order. So 80 by 300 is greater than 70 by 300 is greater than 66 by 300 is greater than 45 by 300. Hence we can write the actual fraction as 4 by 15 is greater than 7 by 30 is greater than 11 by 50 is greater than 3 by 20 is the answer. Next is the third part, 5 by 144, 9 by 84 and 7 by 132. So taking the LCM of 144, 84 and 132. So we can write here 144, 84 and 132. So 2 72 times, 42 times, 66 times. Again 2 36 times, 21 times and 33 times. Again 3 12s, 3 7s and 3 11s. Now we can cancel this by 2 6s, 7s and 11s. Again 2 3s, 7s and 11s. 3 1s, 7 times and 11 times. So we have this as 2 into 2 into 2 into 2 4 times, then 3 into 3 into 7 into 11. So finally we have this as 11088. So 5 by 144 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 144 में कि ये 11,088 हो जाए, that is by 77. So we get here 385 by 11088. Next is 9 by 84 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 84 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 132 के साथ. So we have this as 1188, 11088. Next is 7 by 132. जैसे कि अभी हमने देखा 84 से मल्टीप्लाई किया था, सो हम 84 से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. सो वील गेट हियर 588 डिवाइडेड बाय 11088. Hence we'll arrange them in descending order as 1188 by 11088 is greater than 588 by 11088 is greater than 385 by 11088. Hence the answer is 9 by 84 is greater than 7 by 132 is greater than 5 by 144. Hence this is the solution. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं. एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू share my videos with your family and friends, and also don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.